नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ दीप्ति पाल। हेरा फेरी फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म हेरा फेरी 3, जिसे लेकर फैंस लगभग 19 सालों से इंतजार कर रहे हैं। वो फिल्म किसी न किसी कारण से उन 19 सालों तक चर्चा का विषय भी रही और फिर किसी न किसी कारण से लटकती भी रही। पर अब एक बार फिर फिल्म के लटकने के साथ ही एक बड़ा बवाल है वो शुरू हो गया है। जी हाँ, दरअसल कुछ दिनों से खबरें चल रही थी कि परेश रावल ने हेरा फेरी 3 बीच में ही छोड़ दी है। जहां पर पहले ऐसी रिपोर्ट आई कि परेश रावल ने डायरेक्टर प्रियदर्शन से क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते हेरा फेरी 3 का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। पर तब फैंस को भरोसा नहीं हुआ कि क्या सच में ऐसा हुआ है। पर उसके बाद खुद परेश रावल ने एक्स पर पोस्ट करके ये बात साफ कर दी कि वो हेरा फेरी के अगले पार्ट का हिस्सा नहीं होंगे। हालांकि उन्होंने साथ में ये भी बताया कि हेरा फेरी 3 से वो क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते बाहर नहीं हुए। परेश रावल ने लिखा है कि मैं ये बात रिकॉर्ड में रखना चाहता हूँ कि हेरा फेरी 3 से बाहर होने का मेरा जो फैसला है वो क्रिएटिव डिफरेंसेस के कारण नहीं था। मैं फिर से दोहराता हूँ कि फिल्म मेकर के साथ कोई क्रिएटिव डिफरेंसेस नहीं है। मैं डायरेक्टर मिस्टर प्रियदर्शन के प्रति बहुत प्यार, सम्मान और विश्वास रखता हूं। तो खैर, ये तो था परेश रावल का मामला। पर अब अगर मुद्दे पर आए और जो हमारे आज के वीडियो का टाइटल भी है, तो अब इस पूरे मामले में रिपोर्ट्स की माने तो अक्षय कुमार भी कूद पड़े हैं। जी हाँ, हम सभी को पता है कि अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल इस मूवी का सबसे बड़ा पार्ट है। तो इसी के चलते अक्षय कुमार ने परेश रावल पर 25 करोड़ का जुर्माना ठोक दिया है। सही सुना आपने, 25 करोड़ का जुर्माना ठोका है अक्षय कुमार ने परेश रावल पर। हालांकि इसकी अब तक कोई आधिकारिक घोषणा की नहीं गई है, पर रिपोर्ट्स में यही दावा किया जा रहा है कि परेश रावल ने इस फिल्म के लिए बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और शूटिंग शुरू हो गई थी। साथ ही उन्होंने एडवांस फीस भी ले ली थी। ऐसे में उनके बीच में फिल्म छोड़ने की वजह से शूटिंग पर लगे करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। बताते चलें कि ऐसा भी कहा जा रहा है कि केस से जुड़े एक करीबी सूत्र ने कहा है कि अगर परेश जी को फिल्म नहीं करनी थी तो पहले ही मना कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ना सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया बल्कि पैसे भी लिए और शूटिंग में भी शामिल हुए। ऐसे में फिल्म को बीच में छोड़ना बहुत ही अनप्रोफेशनल बिहेवियर है, जिसके बाद यह मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि मेकर्स परेश रावल की जगह किसी और एक्टर को फिल्म में लेंगे या परेश रावल को मनाएंगे या फिर फिल्म को बंद ही कर देंगे, या फिर मेकर्स कोई तीसरा रास्ता निकालेंगे कि सोचेंगे और बाबू राव के कैरेक्टर के रूप में किसी और को पेश करेंगे, जिसमें कई बड़े कॉमेडी एक्टर्स का नाम निकलकर सामने आ रहा है। जिसमें सबसे ऊपर अगर हम देखें तो गोविंदा जैसे दिग्गज कलाकारों के नाम सामने आने लगे। आपको बताना चाहेंगे कि गोविंदा और अक्षय कुमार की जोड़ी ने इससे पहले भी भागम भाग जैसी कल्ट कॉमेडी मूवी में काम किया है। हालांकि ये जरूरी था, तब उस फिल्म में परेश रावल भी थे जिनकी जगह पर गोविंदा को लाया जा सकता था। तो अगर ऐसा होता है तो फैंस को एक बार फिर से अक्षय कुमार और गोविंदा साथ देखने को मिल सकते हैं। साथ ही फिल्म के साथ गोविंदा का एक सॉलिड कमबैक भी देखने को मिल सकता है। हालांकि गोविंदा के अलावा दूसरे कलाकार की बात करें तो संजय मिश्रा, विजय राज, साथ ही एक और कॉमेडी के जादूगर पंकज त्रिपाठी का नाम भी सामने आ रहा है, जो इस फिल्म में चार चांद लगा सकते हैं। हालांकि एक बात जरूर है, अगर परेश रावल इस फिल्म को करने के लिए बिल्कुल माने ही ना, फिर ये नाम ठीक है कि फैंस पर अभी भी ये सोच रहे होंगे कि मेकर्स किसी तरह से परेश रावल को ही मना ले, क्योंकि उन्होंने जो कर दिया है पिछले 2 फिल्मों में वो शायद किसी के लिए भी आसान नहीं होगा और उस बाबू राव के किरदार में पूरी तरह ढल चुके हैं। तो ऐसे में जाहिर है कि फैंस उन्हें ही बाबू राव मानते हुए देखना चाह रहे हैं। और अब देखते हैं कि आगे और क्या कुछ अपडेट निकल कर आती है। किसे बाबू राव बनाया जाता है, परेश रावल को ही या किसी और एक्टर को? अगर बनाया जाता है तो वो कौन होगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। साथ ही हमारी निगाहें इस पर भी रहेंगी कि फिल्म तो कम से कम रिलीज हो ही जाए, या फिर परेश रावल के हटने के साथ ही फिर से एक बार हेरा फेरी पर कोई ग्रहण लग जाएगा। खैर, इन मामलों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और क्या लगता है आपको कि कैसा होने वाला है हेरा फेरी 3 का भविष्य? तो फिलहाल के लिए अभी इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए टीवी 24 नेटवर्क से। धन्यवाद।